और फिर आप अपनी पहली कविता लिखते हैं। वो मैंने पहले लिख ली थी मेरे ख्याल से। हाँ, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी, वो पहले लिख ली थी मैंने। सुनाइए। यार याद नहीं है मुझे, दे दो तो मैं जान लूंगा। ये लीजिए। जिंदा हो तो मैंने अपनी माँ को देख कर लिखी थी। मेरी माँ बड़ा जुल्म सहन करती थी, तो मैं पूछता था उनसे कि माँ यार इतना जुल्म सहन क्यों करते हो आप? तो बोला करती थी कम से कम जिंदा तो रहती हूँ मैं। अबे ये नहीं है इसमें, वो दूसरा दे। इसमें भी है ना? अबे नहीं है ना, तेरे से मैं लिखी किसने? मैंने लिखी तेरे लिए। अरे इसमें छपी है। क्या कुछ काम किया दे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इसमें ये थी, इसमें थी ये। इसमें आपने पूरी नहीं लिखी क्या? नहीं पूरी नहीं लिखी है। तो बोला करती थी कि मैं जिंदा तो हूँ कम से कम, आपके मतलब जिंदा तो हूँ कम से कम, जिंदा रहती हूँ। तो मैं बोला करता था कि ऐसे जिंदा रहने से फ़ायदा क्या? तो मैंने लिखी थी कि जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं। ये सर मैंने लिखी थी 7th में, 8th में। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। गहराती रातों में उठती कराहट को अंधेरी अंदर दबाते तो होगे, अगली सुबह फिर बरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजाते तो होगे। जमाने की ठोकर को सह के सड़क पे यूं चीखों की जहमत उठाते तो होगे, रोते से गर्दन पे लटकी सी, रोते से चेहरे पे लटकी सी गर्दन का थोड़ा इजाफा बढ़ाते तो होगे। सोचा कभी है कि जिंदा यूं रहने के मतलब के माने हैं कैसे कहीं? जिंदा यूं रहने के मानने पे थूके जो जिंदा यूं रहने का मतलब यही। बदबू की बलगम को खुशबू की मरहम बता के भरम में हो मलमल रहे, कीड़ा है वो संग कीड़ों की दुनिया में कीड़ा ही बन के जो हर पल रहे। ये मेरा 8th का वर्क था, 8th स्टैंडर्ड का। उस वक्त मेरी उम्र होगी क्या, कितनी होगी चलिए, 11 साल 12 साल की होगी मेरे ख्याल से, 11 साल की होगी मेरे ख्याल से। मांडेर की पहाड़ी से लौट के। मांडरे की पहाड़ी से। मांडरे की पहाड़ी का मेरी ज़िंदगी में बड़ा मेजर योगदान रहा है। सारे दुख के वक्त में वहीं जाया करता था, अकेले बैठ जाया करता था। मांडरे की देवी थी वहाँ पर, घंटे बजते थे। क्यों, प्रदीप और बाकी दोस्त भी तो वो भी थे, वो भी जाया करते थे कई बार। बाद में फिर संगिनी भी थी, एक बार बाद में संगिनी के साथ जाना शुरू कर दिया था। लेकिन प्राइमरीली वहाँ वो एक बड़ी सोलास मिलता था वहाँ पर जाने के बाद में। तो ये सीन था। और फिर अश्व घोष का नाटक बहुत अजुकम, हाँ वो भी हुआ, जैसे में थे हम, वो किया वहाँ पर। उसके पहले बाहुबल, लड़ाई झगड़ा, सीनियर जूनियर, बाहर से आया है लौंडा। हाँ यार रैगिंग हुई खूब सारी, मतलब वो सब भी किया हमने, खूब सारा किया। तो उसके बाद फिर वो नाटक किया पहला, वहाँ से खून का चस्का लग गया। पहला नहीं दूसरा था वो, पहला तो कॉन्वेंट में किया था 8th में। उसके बाद वहाँ से खून का चस्का लग गया कि जो अब ज़िंदगी में करना है तो नाटक ही करना है। और मैंने देखा यार कि मेरे जैसे बंदे पर लोग बाग तालियां बजा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लोग बाग तालियां बजा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लोग बाग रो रहे हैं। मैंने कहा मेरे जैसे बंदे के, जिस बंदे को इतना नकारते थे लोग बाग, उस बंदे के कहने पर लोग बाग तालियां बजा रहे हैं। कुछ बोल रहा है स्टेज से तो दे आर क्लैपिंग और दे आर क्राइंग। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो इसने मेरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को झुलसाने का काम किया। बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर कि मेरी बात पर कोई हंसता नहीं है, मेरी बात से इम्प्रेस नहीं होता। तो इसने जो है मेरे को एक्टिंग की तरफ ड्रॉन किया कि जो है मतलब एक्टिंग करनी चाहिए, इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे हू डाइड फर्स्ट में मैंने जो कपड़े पहन रखे थे, हू डाइड फर्स्ट था अरेबियन नाइट्स का प्ले। तो अरेबियन नाइट्स के जो है कपड़े बड़े महंगे होते हैं ना, बड़े महंगे कपड़े थे, बड़े बड़े खुले कपड़े थे। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने वैसे कपड़े नहीं पहने थे। तो वो जो है जब कपड़े पहने तो मुझे एहसास हुआ कि जो इससे मेरा कॉम्प्लेक्स जो है बहुत जा रहा है। और भले ही वक्ती तौर पर 3-4-2.5 घंटे के लिए पहने होंगे, लेकिन उससे लगा कि जो है मुझे इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया और बाकायदा कहा कि अब ज़िंदगी में करना है तो एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। वहाँ से दिमाग में घुस गया NSD। नहीं, उसके पहले तो प्रेम भी घुसा। प्रेम कौन सा? हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, श्वास में हो तुम उपस्थित तुम अटल विश्वास में। हाँ।